रामायण में आया, गुरु बिन भवनित तरह न कोय। गुरु बिन भवनित तरह न कोय, जो बिरंच शंकर सम हो। गुरु के बिना, सच्चे गुरु के बिना इस संसार की यात्रा में जो बेचैनी की यात्रा है, अशांति की यात्रा है, दुखों की यात्रा है, कोई भी इससे अबूर नहीं पार सकता। इसीलिए रामायण में आया, गुरु बिन भवनि तरह न कोय, जो बिरंच शंकर समो। शंकर जी के समान भी कोई है, यदि उसके जीवन में सच्चा गुरु नहीं आया तो उसका जीवन मझधार में नैया की तरह डावाडोल होता रहेगा। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं, सच्चे गुरु महात्मा मंगत राम जी हमारे जीवन में आए हैं और उन्होंने खुद कह दिया, स्वयं अपनी वाणी के द्वारा कह दिया, साचा गुरु हरि रूप है। कितनी ऊंची बात, कितनी भाग्यशाली हैं हम। गुरुदेव हमसे खुद कह रहे हैं वाणी के द्वारा। वो गुरु जो न कुछ खाते थे, ना पीते थे, ना सोते थे, हर समय उस प्रभु की मस्ती में मस्त रहा करते। वो कह रहे हैं साचा गुरु हरि रूप है, सकल जिया आधार, सारे संसार का वो आधार है। ईश्वर रूप में गुरुदेव हमारे सामने आए, वाणी के द्वारा, वचनों के द्वारा बार बार हमें चेता रहे हैं, साचा गुरु हरि रूप है, सकल जिया आधार, मंगत पढ़ियो चरण तिस। चरणों में पढ़ने का मतलब उनके वचन, उनकी वाणी हमारे मन और मस्तिष्क में बैठ जाए, ये उनके चरणों में पढ़ना है। ये नहीं है गुरुदेव के चरणों में कि गुरुदेव शरीर रूप में थे, उनके चरण दबा रहे हैं। जो प्रेमी लोग उनके सामने थे, तो गुरुदेव ने कहा भी था, बहुत से भक्त तो गुरुदेव के चरण को दबाने लगे। देखिए वो निर्माण रूप गुरु, जो सच्चे गुरु, ईश्वर रूप गुरु क्या कह रहे हैं, प्रेमी इन लकड़ियों को दबाने से कुछ नहीं मिलेगा। प्रेमी इन लकड़ियों को दबाने से कुछ नहीं मिलेगा। जो बताया गया है उस पे मरना पिटेगा, मर के ही तुम्हें जीवन मिलेगा। जिस जीवन के लिए हर संसार का प्राणी तड़प रहा है, बेचैन है, वाणी के द्वारा यही कह रहे हैं, साचा गुरु हरि रूप है, सकल जिया आधार, मंगत पड़ियो चरण तिस, कर वंदना बारंबार। प्रभु से बाबा यही प्रार्थना कर, हम बड़े भाग्यशाली हैं प्रभु। गुरुदेव आपकी वाणी और ग्रंथ तो मिल गए, अब ये हमारे जीवन में उतरने लगे, वो सुख और शांति मिलने लगे जो आप चाहते हैं हमको देना। गुरुदेव कह रहे हैं, वाणी के माध्यम से समझा रहे हैं, दीन दयाल दया करो। भक्त लोगों को ये कहना चाहिए खुशी को प्राप्त करने के लिए, निर्माण भाव से, दीन दयाल दया करो, चित चरण पावे विश्वास। ये मन विश्वास नहीं प्राप्त करना चाहता, हर समय डोलता ही रहता है। तो गुरुदेव जब ईश्वर रूप थे, जब वो नाद ब्रह्म से जुड़े हुए थे, सत्य से जुड़े हुए थे, तब उस सत्य की वाणी निकल रही थी धारा प्रवाह में। वो वाणी है, दीन दयाल दया करो, चित चरण पावे विश्वास। हमें प्रभु आपका विश्वास मिल गया। जिसको प्रभु का विश्वास मिल गया वो संसार में माला माल हो गया। दीन दयाल दया करो, चित चरण पावे विश्वास, मंगत कीजे वंदना। मंगत राम जी कह रहे हैं हम सब लोगों को ये प्रार्थना करना चाहिए, हम ये वंदना कर रहे हैं प्रभु के आगे, मंगत कीजे वंदना, तू परम पुरख अविनाश हो। प्रभु तुम अविनाशी हो, तुम जगत के आधार हो, सुख की खान हो, तुम्हारे बिना जीवन नश्वर है, बेचैन रूप है, अशांत रूप है। वो क्या कह रहे हैं वाणी के द्वारा, सिमर गोविंद आठो या, हर समय तेरे मन में प्रभु बसा रहे। एक हाथ से काम, दूसरे हाथ से प्रभु करना। प्रभु कोई चीज छोड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं, कह रहे हैं हर समय केंद्र बिंदु मुझे बनाते हुए संसार की यात्रा तय करो। सिमर गोविंद आठो याम, भाव भगत में लियो विश्राम। जब भक्ति का भाव होगा
तो हमारे मन में हर समय चैन की गंगा बहने लगेगी। जो भी हमारे साथ आएगा, हमारे नजदीक आएगा, उसके अंदर भी वो चैन की गंगा बहने लगेगी। जैसे गुरुदेव कहा करते थे, प्रेमी, तुमने इनके जीवन को देखकर इन पर श्रद्धा की है। लोगों ने काले कपड़े पहनकर रात में परीक्षा ली, ये कैसा साधु है, रात भर सोता नहीं है क्या? कई बार लोगों ने देखा काले कपड़े पहन के, लेकिन गुरुदेव तो हमारे ईश्वर की मस्ती में मस्त रहा करते थे। तो कह रहे हैं, भाव भगत में लियो विश्राम। ऐसे गुरुदेव कह रहे हैं, ईश्वर की याद में चैन के गंगा बहाते रहो। कह रहे हैं, करता हरता सर्व का स्वामी मोहित करने वाला है। संसार को, प्रकृति को बनाने वाला है और प्रकृति का हरण भी करने वाला है। हम सब लोग यही चाहते हैं कि प्रकृति में हमेशा सुख बना रहे। वो कह रहे हैं, ये तो संसार में बनना और बिगड़ना होता रहेगा, उत्पत्ति प्रलय खेल तुम्हारा। बनना और बिगड़ना यही प्रकृति का धर्म है, और हम इसी प्रकृति में चिपके हुए हैं। प्रभु की याद भी करते हैं तो समझते हैं हमारे मन में हमारे जो दुख है वो दूर हो जाए। दुख क्या है? संसार की चीज जो हमें अपने प्रयत्नों से नहीं मिल रही है, वो प्रभु आप कृपा कर दो, ये प्रभु काम करा दो। और गुरुदेव क्या कर रहे हैं? जो होना सो हो रहा। सीधी सीधी खरी खरी बात कह रहे हैं। जो होना सो हो रहा, प्रभु की आज्ञा माही। आगे पीछे ना कर सके, तिल भर तिस फरमाई। जो तेरे लिए पैकेज दे दिया गया वो होके रहेगा। तू चाहे मेरी आराधना कर या ना कर। अगर आराधना करनी है तो क्या आराधना कर, क्या मांग मुझसे। एक, जिसको कल के लिए भोजन नहीं है, इतना पैसा भी नहीं है कल का भोजन मिल जाए, वो भी सुखी रह सकता है। और जिसके पास अरबों रुपया है वो भी दुखी रह सकता है। क्योंकि दुख का संबंध या सुख का संबंध प्रभु की याद से है, प्रभु से जुड़ने से है। इसलिए प्रभु की नजरों में राजा और भिखारी दोनों बराबर हैं। तो कह रहे हैं गुरुदेव, करता हरता सर्व का स्वामी, सदा आराध मन परम सुखधामी। परम सुख, सुखों का भंडार है प्रभु। करके तो देख, सिमरन से सुख होत है। ये कबीरदास जी कह रहे हैं, सिमरन से सुख होत है, सिमरन से दुख जाए। कहे कबीर सिमरन करे, साईं माही समाए। जो जो था वो तुझे मिल जाएगा। तू चिपका हुआ है प्रकृति से, प्रकृति में दुखी दुख है, बन रही है और बिगड़ रही है, और तू चाह रहा है चैन, मिलेगा ही नहीं चैन। ये तो संसार परिवर्तनशील है, एक सा है ही नहीं। हम चाहते हैं एक सा। गुरुदेव क्या कह रहे हैं? ये सराय है, ये संसार सराय, ये संसार सराय। हम कहाँ समझ रहे हैं सराय? हम तो यहाँ अपना परमानेंट ठिकाना समझ रहे हैं, तो इसीलिए सब छल बल कपट करते रहते हैं और बस प्रभु प्रभु कहते रहते हैं, मन में कुछ और चल रहा है। गुरुदेव कह रहे हैं, ये संसार सराय, जीव मुसाफिर नित्य, जीव नित्य का मुसाफिर है। मंगत खोज सत शांति। कैसे खोजेगा? प्रभु की याद करना पड़ेगा, होना पड़ेगा। मंगत खोज सत शांति, औध जात है बीत। तेरा संसार की यात्रा बीत रही है, तुझे समझ में नहीं आ रहा है ये क्या है। गुरुदेव समझा रहे हैं, कह रहे हैं, संसार में सिवाय अशांति के और कुछ नहीं। ये गुरु वाक है, अमर वाक, इसको मानना पड़ेगा। मानेगा तभी उद्धार होगा। कह रहे हैं, संसार में सिवाय अशांति के और कुछ नहीं। फिर क्या समझा रहे हैं? अपना आहार, अपना व्यवहार, संगत शुद्ध करो। शुद्ध करने से मतलब वो संगत जो प्रभु की तरफ चलने वाली, कि सारे कार्यकलाप जो संसार के हैं वो प्रभु से जुड़ने वाले हो, वो संगत। कह रहे हैं गुरुदेव, प्रेमी से प्रेमी मिले, गुरु भक्ति दृढ़ होए।
जब हम किसी गुरु भक्त से मिलते हैं, किसी ईश्वर भक्त से मिलते हैं, जो होता है किसी और गुरु का अनुयायी हो, गुरु तो एक ही होता है, वो प्रभु होता है, तो हमारे मन में क्या होता है? प्रेम की गंगा आती है। प्रेमी से प्रेमी मिले, गुरु भक्ति दृढ़ होए। तो कह रहे हैं संसार में सिवाय अशांति के और कुछ नहीं। अपना आहार, व्यवहार, संगत शुद्ध करो। भ्रष्ट आहार, मांस, शराब जीवों की बुद्धि को जड़ बना देती है। जड़ बनाने का मतलब प्रकृति से चिपका देती है। हमें प्रकृति से छूटना है। यहाँ हम चिपके हुए हैं मोह के रूप में। आसक्ति है हमारी, जो दुख का रूप है। कह रहे हैं रामायण में भी आया, मोह मीन आसक्ति। मोह सकल व्याधिन कर मूला। सारी व्याधियां, सारे कलेशों की जड़ ये मोह है, ये प्रकृति है कि शरीर से ही मोह कर लेते हैं, और शरीर के साथ जितने भी हमारे संबंधी हैं उनसे भी जुड़ जाते हैं। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुन उपजय बहुशूला। विभिन्न तरह की परेशानियां हमारे आत्म में, हमें हमारे अंदर आने लगती, क्योंकि हम प्रभु को तो भूल गए। नानक क्या कह रहे हैं? एक परमेश्वर भुलैया, व्यापन लगे सब रोग। यदि हमने प्रभु को भुला दिया तो जीवन में कष्ट आने ही रहेंगे। कह रहे हैं गुरुदेव, आहार व्यवहार भ्रष्ट होने से आचरण में गिरावट आती है। आचरण मतलब वो आचरण जो हमें ईश्वर की तरफ ना ले जाए, वो आचरण कितना भी बढ़िया हो, वो उनकी नजरों में बेकार का आचरण। प्रकृति से जुड़ने वाला, प्रकृति नाश रूप है। प्रकृति पांच तत्वों से बनी हुई है। सारा संसार पांच तत्वों से बना हुआ है। पांच तत्वों में पांच विकार है, और हम जैसे ही पांच तत्वों के संसार में चिपकेंगे, पांच विकार हमारे मन में हावी हो जाएंगे, तो हम बेचैन हो जाएंगे। तो यही कह रहे हैं, बार बार सुनते हैं, पांच विकार महा दुखदाई। कौन से पांच विकार? मोटे मोटे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो पांच है मोटे मोटे। पांच विकार महा दुखदाई, दुखदाई नहीं महा दुखदाई। पांच विकार महा दुखदाई, जले सकल संसारा। सारा संसार इसमें जल रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। गुरुदेव कह रहे हैं, बार बार समझाते हैं, बार बार पढ़ते हैं। कह रहे हैं, राजा दुखिया, राणा दुखिया, दुखिया कुल संसार, सारा संसार दुखी है। बार बार सत्संग सुनने के बाद जब बुद्धि में थोड़ी थोड़ी बात बैठती है, जैसे रामायण में लिखा है, तभी होए सब शंका भंगा, जब बहुकाल करे सत्संग। जब हम काफी समय तक सत्संग का सेवन करते रहेंगे, ईश्वर को अपना सब कुछ समझने लगेंगे, तो हमारी बुद्धि के पर्दे खुलेंगे और हम उसे करनी के रूप में उतारेंगे। सत करनी, सत रहनी, सत में जीवन त्याग। सत कहनी, सत करनी, सत रहनी। सत करनी, सत रहनी, सत में जीवन त्याग। मंगल सूरा जगत में, वो है सूरवान वीर। मंगल सूरा जगत में कोई आया ले बड़ भाग। जैसे हमारे गुरुदेव आए, जिनके चरणों में हम नतमस्तक होते हैं। कितनी बार वाणी पढ़े, तृप्ति ही तृप्ति नहीं मिलती, हर समय अतृप्ति रहते हैं। कितना ज्ञान भरा हुआ, कितना अमृत भरा हुआ है। कितनी बार पढ़े, कोई किताब पढ़ ले दोबारा पढ़ने का मन नहीं करता। इस वाणी को जैसे जैसे पढ़ते रहते हैं, जैसे जैसे हमारी करनी होती रहती है, बहती है, वैसे वैसे ये अमृत हमारे मन और मस्तिष्क में चैन देने लगता है। जो प्रेमी कर रहे होंगे उनके मन में चैन आ रहा होगा। कह रहे हैं गुरुदेव, क्या बताएं। कह रहे हैं फिर विकारों से छूटे कैसे? ये पांच विकार हम पे हावी हैं। तो कहा गुरुदेव ने, क्रोध कैसे खत्म होता है? जब हम प्रेम करते गए। प्रेम के रंग में रंग लो। हमारे अंदर क्रोध आता क्यों? हमारी कामना पूरी नहीं हो रही। गुरुदेव एक एक फंडामेंटल क्रिया कर रहे हैं। कामना पूरी नहीं हुई, क्रोध आ गया। गुरुदेव क्या कह रहे हैं? कामना रूपी अग्नि में, जो अग्नि है ये तपा रही है, जब तपा रही है तो क्रोध हो रहा है। कह रहे हैं गुरुदेव, कामना रूपी अग्नि में जीव जले दिन रात, तो क्रोध हमें आ रहा है। क्रोध के लिए क्या कह दिया गुरुदेव ने? प्रेम के रंग में रंग लो।
ये चोला चतुर सुजान। अगर तुम चतुर हो, चतुर वो ही है जिसने ईश्वर को अपना सब कुछ समझ। अधिक चतुराई नर यही धार, क्या पलक न बिसरे सर्जनहार। तो कह रहे हैं गुरुदेव, प्रेम के रंग में रंग लो ये चोला चतुर सुजान, बार बार ना आओगे उस मार्ग खरा पहचान। ये खरा मार्ग है, ये चैन ही चैन देगा, 100% देगा। मन को थामना पड़ेगा, मन को लगाना पड़ेगा। इसीलिए सारा का सारा है वाणी, सत्संग, सादगी, सेवा, सब वहां पर गुरुदेव। तो प्रेम क्रोध से खत्म हो गया, क्रोध प्रेम से खत्म हो गया। सेवा के द्वारा हमारा अहंकार और लोभ खत्म हो गया, और सिमरन के द्वारा हमारा मोह, जो अटैचमेंट है, वो खत्म हो रहा है। काम, कामनाएं खत्म हो रही हैं। तो गुरुदेव ने पहले तो बताया विकार, और उनका बताया बाद में उपाय। तो गुरुदेव आगे कह रहे हैं कि जब तू ये करेगा तभी तुझे पता लगेगा कि इस मन में चैन नहीं है। हम किस लिए आए हैं और कर क्या रहे हैं। गुरुदेव पहले समझा रहे हैं ये तुम क्यों करो। कह रहे हैं जगत पदार्थ सब दुखदाई, सारे संसार के पदार्थ दुखदाई हैं, जिनके तू अज्ञानता के कारण उनका स्वागत कर रहा है। जो तेरे एफर्ट से पूरी नहीं हो रही चीज, वो भगवान से प्रार्थना कर रहा है। और गुरुदेव क्या कह रहे हैं, भक्ति पदार्थ मांगियो। क्या मांगो, वो कह रहे हैं वो मांगो जिससे तुम तृप्त हो जाओ, मांगना ही ना पड़े, आप तृप्त हो जाओ। कह रहे हैं भक्ति पदार्थ मांगियो, भक्ति पदार्थ मांगियो, सत साहब दरबार। क्यों, मंगत यही सत संपदा, जो जीव का करे उद्धार। तो जीव भटक रहा है, हर समय दुखी हो रहा है, उसके लिए कब होगा, जो भक्ति मांगेगा। गुरुदेव कह रहे हैं नहीं तो क्या होगा, जो क्षण भंग को संसार है इसे फंसा रहेगा, भोगता रहेगा। समझा रहे हैं गुरुदेव, क्षण भंगुर सब भोग की क्रिया, सारे भोग क्षण भंगुर, क्षण भंगुर सब भोग की क्रिया, भोगे भोग नहीं मन सुख धरिया। मन में सुख आई नहीं रहा। तो गुरुदेव भक्ति के बारे में समता विलास में क्या बता रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं जिस वक्त, जिस समय इस संसार को दुख रूप करके जाना, ये वाणी के द्वारा समझ में आ रहा है। उठ रे गुनिया कर विचार, कितना कितना लिख दिया, कितनी बार पढ़े। कह रहे हैं उठ रे गुनिया कर विचार, दुख का रूप सकल संसार, सारे संसार में दुख व्याप्त है। गुरुदेव कह रहे हैं जिस वक्त इस संसार को दुख रूप करके जाना, और अपनी देह को, अपने शरीर को नाश करके जाना, और संसारी पदार्थ सब छिन्न कारक सुख में देखे, और अहंकार विकार अज्ञान से मन को निर्माण भाव की तरफ लगाया। मन तू साचा हो रहो, सिमर के साचा मन। सत्सेवा करो तो निर्माण भाव से। प्रभु आपको पाने के लिए सेवा कर रहे हैं, तो आपके अंदर नम्रता आएगी, वरना अहंकार आएगा, मैं कर रहा हूं सेवा। तो कह रहे हैं अहम विकार अज्ञान से मन को निर्माण भाव की तरफ लगाया, तब ईश्वर भक्ति, जो परम प्रकाश समता का स्वरूप है, उसको प्राप्त हुआ। जैसे रामायण में आया, रामायण में यही आया, भक्ति तात अनुपम सुख मिला। रामायण में कह रहे हैं भक्ति तात अनुपम, उसकी तुलना किसी संसार की चीज से कर ही नहीं जा सकती। भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत। कितने भाग्यशाली हैं हम लोग, भक्ति करने के लिए संत मिल गए, गुरुदेव मिल गए, जो खुद कह रहे हैं साचा गुरु हरि रूप है, सकल जिया आधार, मंगत पड़ियो चरण तिस, कर बंधना बारंबार। तो गुरु जी कह रहे हैं भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होए अनुकूला। संत भी मिल गए और अनुकूल वातावरण भी मिल गया, जो आज हम लोग प्रभु की साक्षात गुरुदेव की वाणी सुन रहे हैं और अपने मन को तरंगित कर रहे हैं, चैन प्राप्त हो रहा है।
यदि हम लोग एकाग्र मन से गुरु वाणी को सुन रहे होंगे तो मन तरंगित हो रहा हो, एकाग्रता में ही सुख है। तो गुरुदेव कह रहे हैं यही अवस्था समता आनंद अनुभव की है। धीरे धीरे गुरुदेव कह रहे हैं प्रेमी आहिस्ता आहिस्ता चलो, छलांग ना मारो। तो जैसे जैसे हम गुरु वाणी का अपने जीवन में अनुकरण करने लगेंगे, वैसे ही वो समता आनंद जो हमारे अंदर है वो हमारे मन में मस्तिष्क में हिलोरे ले लगेगा, और करने को हम शुद्ध करने लगेंगे और महामंत्र का जाप करने लगेंगे। जैसे गुरुदेव ने बताया, एक सतगुरु मंद्रोई एक मंत्र दीना, सतगुरु मंद्रोई एक मंत्र दीना, तिजके तेज से मन दुख छीना। सतगुरु मंद्रोई क्या मंत्र दिया? महामंत्र का जाप करने की। तत्मंत्र महिमा अपार है, गुरुदेव कह रहे हैं तत्मंत्र महिमा अपार है, ज्ञान सागर अथा, लिमिटलेस ज्ञान है, इतना आनंद है। जिस भी जो सिमरन करे भव दुस्तर तरे असगा, भव दुस्तर भोगों का संसार, बेचैनी का संसार उसको यूं ही निकल जाता है। कह रहे हैं, और गुरुदेव क्या कह रहे हैं आगे, कलह कलेश सब दूर होए, सबकी बात हो रही है, कलह कलेश सब दूर होए, पाए ज्ञान तत् योग, मंगत तत् अक्षर नित्य गाइये, प्रभु दर्शन हुए संजो। ये गुरुदेव ने कह दिया। और क्या कह रहे हैं गुरुदेव, देखिए कितना हमें कह रहे हैं, हम जो ईश्वर की रास्ते में चलते हैं तो वही तो हमारा धर्म है, वही तो हमारा निर्मल धर्म है जो कोई लूट नहीं सकता। साच कमाई जगत में हम किस लिए आए हैं? अपने शरीर के द्वारा किस कमाई को करने के लिए आए हैं? जैसे कबीर कह रहे हैं, कबीरा सब जग निर्धना, सारे संसार को कभी निर्धना कह रहे हैं, निर्धन कह रहे हैं। कबीरा सब जग निर्धना, धन बनता ना कोई, धनवंता सोई भया, जिस राम नाम धन होए। और गुरुदेव क्या कह रहे हैं, सच कमाई जगत में क्या, नारायण से हेत प्रभु से मेल, प्रभु से एकाकार, महामंत्र का जाप। महामंत्र का जाप करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? गुरुदेव ने 5 महाव्रत बता दी, कोई लंबा चौड़ा नहीं बताया। बाबा इन्हीं चीजों का रिपीटिशन होता है, कोई नई बात नहीं बताई जाती है। और गुरुदेव कह रहे हैं जब तक जीवन तब तक सत्संग, अदरवाइज मन ऐसी उछाले मारेगा, संसार का अट्रैक्शन माया इतनी मोहनी है ना, सब कुछ जीरो हो जाएगा। क्यों कह रहे हैं गुरुदेव, देख देख सब भूल गए, देख देख सब भूल गए, अपना निज घर बार, अपना निज धाम जहां चैन है, भूल गए। माया ऐसी खींच रही है, देख देख सब भूल गए, अपना निज घर बार, मंगत माया मोहनी, बड़ा अट्रैक्शन है माया में, मंगत माया मोहनी, हरि भगत से होए छुटकारा, प्रभु की भक्ति से छुटकारा होगा। और गुरुदेव ने 5 महावीर बता दी, सादगी बता दी, सादा जीवन जिसका तिसका मन प्रसन्न क्यों, जो सादा होगा छोड़े में गुजारा हो जाएगा। बहुत पसारा ना करो कर थोड़े की आस, बहुत पसारा जिन किया वे भी चले निराश। तो सादगी बता दी है, सादा जीवन जिसका जिसका मन प्रसन्न, मंगत साधन जो करे, जो ये एफर्ट करेगा सादा बनने के लिए, मंगत साधन जो करे पाए अमूलक धन, वो धन पाएगा जिसको संसार का कोई व्यक्ति खरीद ही नहीं पाएगा। सादा जीवन बता दिया, सादगी। और दूसरा बता दिया सेवा, साथ कमाई जगत में बता दिया। और क्या कह रहे हैं, सेवा तुल नहीं धर्म है, सेवा तुल नहीं, कोई सेवा से बढ़कर कोई चीज है ही नहीं। सेवादार मन सदा निहाल, जो सेवा करता है ना उसका मन तरंगित रहता है, खुशबूदार बनता है? सेवादार मन सदा निहाल। तीसरा क्या कहती, निष्काम सेवा सत सेवा होई, वो सेवा जो हमारे अंदर कामना का जहर हटा दे, कामना जहर है,
ये नागिन है, ये सांपनी है, जो हमारे अंतर मन को बाहर की तरफ खींच रही है। कह रहे हैं निर्माण रूप से सेवा करना है। सत्य एक ईश्वर सत्य है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। चौथा कह दिया सत्संग। सत्संग साधन धर्म का मूल, मिल सत्संग सब जावे भूल। भूल हो गई। और पांच बता दिया सिमरन। सिमरन बता दिया कि सिमरन से सब कुछ होता है। वो कह रहे हैं गुरुदेव सिमरन के बारे में, सिमरन साचे नाम का, साचा नाम क्या, महामंत्र का जाप। सिमरन साचे नाम का दुर्लभ कारज जान, दुर्लभ कारज है ये, यही छूटता है, सब कुछ हो जाता है। बातें 2 घंटे कर लेंगे हम, जहां सिमरन की बात आई आधे घंटे में ही मन उब जाएगा, यदि कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहा है तब। यदि जो सच्चे प्रेमी गुरुदेव की याद कर रहे हैं वो तो चैन प्राप्त कर ही रहे होंगे। और जो केवल बातों से ही अपना काम कराना चाहते हैं वो यात्रा नहीं तय कर पाए। कह रहे हैं मन जो है ईश्वर की सिमरन से ही तृप्त होता है। तो गुरुदेव कह रहे हैं आगे, मान गुमान त्याग कर, ये अहंकार का जो रोग लगा हुआ है, जितना हम प्रकृति के पदार्थों को खींचेंगे अपने अंदर समाहित करेंगे, उतना ही अनायास हमारे अंदर अहंकार आ जाएगा। गुरुदेव कह रहे हैं झटका दिला रहे हैं, मान गुमान त्याग कर, पर का हित विचार, दूसरे का हित जिसमें हो उसके बारे में सोच। मान गुमान त्याग कर, पर का हित विचार, सतगुरु की ये शिक्षा, ये है टीचिंग गुरुदेव की। सतगुरु की ये शिक्षा, खाट रतन जगसार, रतन राम रतन, जो कभी कोई चुरा ही नहीं सकता। जैसे जैसे हम घोटा घाटी करेंगे बहुत चमकेगा। खाट रतन जगसार, जग में यही एसेंस है जिसके लिए सारा संसार दुखी है। इस सागर संसार में सभी दुखिया जन, किससे बात करें, इस सागर संसार में सभी दुखिया जन, कृष्ण पाई सुख शांति, जिस सिमरा नाम गोविंद, जिसने प्रभु की याद करी उसी का जीवन संभरा। कितना सुनाए कितना सुनाए। कह रहे हैं गुरुदेव आगे, कह रहे हैं साची भगत प्रभु की कीजिए, सच्ची भक्ति मन बच कर्म लगाए। मन से भी, वचन से भी, कर्म से भी सारा एकाग्रता बढ़ जाए। कह रहे हैं साची भगत प्रभु की कीजिए, सकल कलह दुख नाश। सारे कलहों की बात हो रही है, एक आपकी बात नहीं हो रही है। साची भगत प्रभु की कीजिए, सकल कलह दुख नाश, मन मन पर से शांति। जैसे जैसे हम प्रभु नाम का जाप करें, जैसे जैसे जितनी जितनी परसेंटेज में करेंगे, उतनी उतनी परसेंटेज में हमारे जो दुख हैं कुछ जाने लगेंगे, विदा होने लगेंगे। कह रहे हैं साची भगत प्रभु की कीजिए, सकल कलह दुख नाश, मन मन पर से शांति, परम धाम करे वास। उस धाम में चले जाएंगे जहां सुखों का खजाना भरा हुआ है, जहां से संसार भी प्रकाशमान हो रहा है, जहां से प्रकृति निकल रही है, संसार निकल रहा है, वो संसार का स्रोत, वो ईश्वर तत्व, जब हमें वो मिल जाएगा तो हमारी शांति बढ़ जाएगी, चैन मिल जाएगा, उसमें समावेश हो जाएगा। कह रहे हैं गुरुदेव दुनिया के ऐश्वर्य और मान की कोई हस्ती नहीं, कोई हस्ती नहीं, क्षण में चले जाएंगे। दुनिया के ऐश्वर्य और मान की कोई हस्ती नहीं, ये सब धूल की तरह उड़ जाते हैं, जिसका हम स्वागत करते हैं। प्रभु नाम का सिमरन के लिए ही वक्त नहीं निकलता, इतनी बुद्धि हमारी माया के अट्रैक्शन में पागल हो चुकी है। कह रहे हैं दुनिया के ऐश्वर्य और मान की कोई हस्ती नहीं, ये सब धूल की तरह उड़ जाते हैं, मगर, अब स्ट्राइकिंग पॉइंट, मगर सतयतन और उपकार हमेशा के वास्ते लाभदायक है, हमेशा के वास्ते। डू द गुड एंड फॉरगेट फॉर एवर, अच्छा करो और भूल जाओ, नेकी कर दरिया में डाल। क्यों, वो परम पिता परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए तू कर रहा है।
कह रहे हैं दुनिया के ऐश्वर्य और मान की कोई हस्ती नहीं, ये सब धूल की तरह उड़ जाते हैं, मगर सतयतन और उपकार हमेशा के वास्ते लाभदायक है। जहां तक हो सके अपना कीमती वक्त, अपना वैल्यूएबल टाइम को ईश्वर भक्ति में लगाओ। अंतर सिमरे नाम को, बहारो सेवा धार, मंगत दुविधा सब मिटे। जो हमारे डाउट्स हैं, जिन्हें मन हमारा बेचैन रहता है, मंगत दुविधा सब मिटे। घर पर से सच यार, वो यार जिसके हम हैं, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमर, सहज सुखदासी। बस यहीं से प्रभु से प्रार्थना है, प्रभु जो हमने सुना, जो आपकी वाणी सुनी, वो हमारे जीवन में, हमारे मन और मस्तिष्क में बैठ जाए, और हमारा जीवन इस संसार में दुर्लभ हो जाए, और वो प्राप्त करें जिसको पाने के लिए हम आए हैं। मानुष देह मुकुट की नौका, भक्ति करे जाए भरम का धोखा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वथा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।